अगर पीएम मोदी की बात कर ले, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जब देखती हूँ वो अपनी जब यूथ से बात कर रहे होते हैं, वो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे होते हैं। वो अपनी यूथ को हर दिन कुछ ऐसा सरप्राइज़ देते हैं जिससे उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। जब मैं अपने कमेंट्स में आके देखती हूँ, जब वो बोल रहे होते हैं कि पीएम मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं है, पीएम मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, हम क्या कहेंगे हमारे शहबाज शरीफ है तो सब कुछ बर्बाद है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनकी अपनी तलाशी वो लेते हैं कि भाई कि इन्होंने तो उनकी तो पैंटें तक उतार देते हैं, उनकी पैंट उतार देते हैं और वो फिर चुप करके बैठे रहते। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी न्यूज़ देंगे। न्यूज़ ये है कि पाकिस्तानियों को इंटरनेशनली बैन किया जा रहा है। वैसे अभी तक तो सऊदी अरब और दुबई में पाकिस्तानियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन ग्रीस में पाकिस्तानियों को बैन कर दिया गया है। अब पाकिस्तानियों को इंटरनेशनली बैन करने का रीज़न आप वीडियो में स्वयं देख लीजिए। नाइला क्या कहोगी पाकिस्तानियों को जो है ना, ग्रीस में पहले वीज़ा मिलता है, फिर वीज़ा रिजेक्ट करते हैं और एक बहुत ही मंदी सी गरीबों वाली तस्वीर लगा के वो कहते हैं जी हमारे पास गरीब पाकिस्तानियों को देने के लिए कोई जगह नहीं और ना ही कोई वीज़ा है। मैं तो ये बोलूँगी कि जो उन्होंने फ़ैसला किया बिल्कुल ठीक किया। इन लोगों को अपनी कंट्री में रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने अपनी कंट्री के लिए कुछ नहीं किया, ये बाहर उन लोगों के लिए क्या फ़ायदा करेंगे। हमने तुर्की में देखा है गेट आउट पाकिस्तान, फिर दुबई में देखा है गेट आउट पाकिस्तान, सऊदीया वाले भी इनको निकाल रहे हैं, भारत में तो वैसे ही ये लोग बैन है। सो पीछे कौन सी कंट्री रह गया, अब ग्रीस रह गया था, उसमें से भी इनको निकाल रहे हैं। पहले भी एक दफ़ा पता है हमने भी वीडियो भी बनाई थी, उन्होंने पहले भी कहा था कि गेट आउट पाकिस्तान। तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, वहाँ पे जाके इनकी अपनी करतूतें ठीक नहीं होती और वहाँ की गर्ल्स को ये परेशान करते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, जो लोग बिल्कुल ठीक होते हैं, जो सच में मेहनत करने के लिए गए होते हैं, उन लोगों को भी इन लोगों की वजह से मुश्किल होती है, वो पकड़ के फिर अपने देश से निकाल देते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में बन जाता है कि जो पाकिस्तानी है इनको बाहर से निकाला जा रहा है। अपनी गलतियाँ अपनी मिस्टेक्स नहीं है बता, बात तो सही है। सो इनके साथ जो होता है इनके लिए ही बेहतर होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा लेसन हासिल कर लें। फिर भी इंसान कहता है चलो इनके साथ जो हुआ है उन्होंने इसे सबक हासिल किया, अब आगे फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वही सेम रूटीन है, वही सिस्टम हो रहा है जो फर्स्ट डे से हो रहा था। कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनके साथ जो मर्जी हो। सो यही सिस्टम है। अच्छा, हम जैसे काम भी करते हैं तो हमने देखा है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं लोगों से कि उन्हें कभी किसी ने नहीं निकाला, उनके कभी किसी ने बुराई नहीं की, उनको तो वो खुद वीज़ाज़ देते हैं कि इतने हज़ार वीज़े हमारे पास है, आज जो इंडियंस आपको काम मिलेगा। तो पाकिस्तानी फिर आगे से कहते हैं भाई उनके पीछे हुकूमत का हाथ है, हमारे पीछे हाथ नहीं। हम ये क्यों नहीं कहते कि वो बड़े काबिल लोग हैं। आजकल दुनिया को हुनरमंद लोग चाहिए, टैलेंटेड लोग चाहिए, तभी तो पैसा वो देते हैं। टैलेंटेड लोग नहीं होंगे तो वो क्यों बुलाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर हम भारत की यूथ की बात कर लें, जिस तरह से हम वीडियोस देखते हैं, उन्होंने अपना एक लेवल मेंटेन किया हुआ है। वहाँ की जितने भी यूथ है वो कहीं भी जाती है, अगर वो भारत में काम करती है वहाँ पे वो अपनी कंट्री को हर दिन वो एक अच्छे लेवल पर लेकर जाते जा रहे हैं। अगर हम भारत को देख लें, अगर वो अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं या किसी और देश में वो जा रहे हैं, वो अच्छी जॉब है, ठीक है, उनको वाइट कलर जॉब मिलती है। जैसे वो सुनते हैं ये भारतीय, उनको सबसे पहले एक अच्छी पोस्ट पर बिठा दिया जलवा है हमारा जाता है। क्यों? पहली बात उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हर जगह आजकल एजुकेशन का ट्रेंड है, जिसकी एजुकेशन अच्छी होगी उसको हर अच्छी से अच्छी पोस्ट मिलेगी। अगर वो पाकिस्तानी है ना, लेकिन पाकिस्तानियों के बारे में ये मशहूर है कि जो इनकी डिग्रियाँ होती हैं ना, ये भी जाली होती हैं और पैसे रिश्वत दे के इनको पास करवाया जाता है। एक तो इस चीज़ ने इनकी रेपो ख़राब कर दिया है। अगर हम भारत की बात करते हैं, उनकी डिग्रियां बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, वो अपनी मेहनत पर आगे आते हैं। मोदी जी की बात कर लें, अगर हम अपने पीएम की बात कर लेते हैं, शहबाज शरीफ की कर लेते हैं, मोदी जी की कर लेते हैं। मोदी जी का अब देखो उन्होंने कितनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। जब मैं ये सुन रही थी मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बोला कि मैं फोर्थ नहीं, मैं अपने इंडिया को थर्ड इकोनॉमी, दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमी पे ले आऊँगा। अरे हाँ भाई हाँ, ये उन्होंने अपनी कंट्री को एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी उन्होंने अपनी कंट्री को एक सरप्राइज़ दे दिया इस 14 अगस्त पे। हम देखते हैं हम यहाँ पे आए, कितनी ज़्यादा झंडियाँ लगी हैं, झंडे लगे हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो पहले ही बोला था मैं 14 के बजाय 15 अगस्त मनाऊंगी, क्योंकि मुझे अफसोस है इस 14 अगस्त पे हम इस देश में क्यों हैं जिसने आज तक हमारे लिए कुछ किया नहीं है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया, मैं क्या करूँ, यहाँ पर कोई जॉब ही नहीं है। मुझे शर्मिंदगी है अगर हम बाहर जाते हैं, जिस तरह से गेट आउट पाकिस्तान करें। अगर मैं बाहर जाती हूँ, सबसे पहले अगर मेरे पासपोर्ट पर देखा जाएगा ये किस कंट्री का, अच्छा ये पाकिस्तान का, ओहो चलो पहले तो इनकी चेकिंग करो ना, कोई दहशत गर्द तो नहीं आई।
तो मुझे अफसोस होता है कि यार मेरी अपनी रेपो इतनी अच्छी है, मेरी हर जगह पे रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर हम अपनी देश अपनी कंट्री की बात कर लेते हैं उसके लेवल पे हमारी कोई इज्जत नहीं है, तो इस देश में रहने का क्या फ़ायदा है। अगर हम अपने पीएम की बात कर लेते हैं, अगर वो चले जाते हैं, वो जेबें भरने के चक्करों में जेबों को रहने दो, उनकी अपनी तलाशी वो लेते हैं कि भाई कि इन्होंने तो उनकी तो पैंटें तक उतार देते हैं, उनकी पैंटें उतार देते हैं और वो फिर चुप करके बैठे रहते गजब बेइज्जती है। फिर अगर अवाम की बात कर ले, अवाम तो फिर बहुत ही पीछे आ जाती है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है नाइला, ये थमने वाला नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अभी ग्रीस नहीं किया, अब कोई और कंट्री आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी करतूतें अच्छी नहीं है। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम 2 लड़कियाँ अकेले नहीं आ सकती, इतने ज़्यादा लोग हजूम बना के खड़े हो जाएंगे, क्या करने आए हैं। हमें एक लड़के की ज़रूरत है जो हर टाइम हमारे साथ गार्ड रहता है। हाँ, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। सो ये सिस्टम है, ये इनके साथ जो कुछ हो रहा है ना, मैं बोलूँगी बिल्कुल इनके अपनी करतूतों की वजह से हो रहा है। ये पढ़ लिख के भी जाहिल लोग हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। और मुझे तो जब मुझे कोई पूछता ना कि तुम कौन हो, मैं कहती हूँ मैं पाकिस्तान हूँ, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। क्यों? क्योंकि हमारी रैपो इन लोगों ने बहुत बेकारी बना दिया ना। बेकारी बना दिया। जो हमारे पीएम है वो कटोरा लेके पकड़ जा रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें लोन दे दो, लोन दे दो, लोन। कोई तरीका है भीख मांगने का? और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, अगर पीएम मोदी की बात कर ले, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जब देखती हूँ वो अपनी जब यूथ से बात कर रहे होते हैं, वो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे होते हैं। वो अपनी यूथ को हर दिन कुछ ऐसा सरप्राइज़ देते हैं जिससे उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। जब मैं अपने कमेंट्स में आके देखती हूँ, जब वो बोल रहे होते हैं कि पीएम मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं है, पीएम मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, हम क्या कहेंगे हमारे शहबाज शरीफ है तो सब कुछ बर्बाद है। क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। जस्ट ये जब इलेक्शन आता है, एक इतने बड़े स्टेज पे ये खड़े हो जाते और ऐसी ऐसी तकरीरें देते हैं, इनके ऊपर इनके पास जो कागज़ इनको थमा दिया जाता है, उनके बगैर इन्हें आके बोले ना कि तकरीर कर लो, मुझे लगी एक लाइन भी बोले, उनसे अच्छा तो मैंने बोले, मेरे पास कोई पेज नहीं है। लेकिन मैं रियलिटी की बेस पर बातें कर रही हूँ कि ये बहुत ही निकम्मे किस्म के लोग हैं। और मुझे तो मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं, योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ के लीडर्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो अपनी आवाम के लिए कुछ करते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। अगर हमारी जगह देखिए, हम किसी भी लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, हम मोदी की बात करते हैं तो वो मोदी जी बोल के, मतलब कि मोदी जी कह के वो बुलाते हैं। शहबाज शरीफ को क्यों नहीं कोई जी कहता? वो कितना अजीब सा लग रहा है शहबाज शरीफ जी, क्योंकि उनके साथ कभी जी किसी ने लगाया ही नहीं है। अब इमरान खान साहब होता है, ठीक है, लेकिन जी कभी भी नहीं लगता। इनकी वो औकात ही नहीं है इनके साथ जी लगा के अपने जी की तौहीन है। इससे बेहतर मैं नाइला जी कह लूँ, कितना सूट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, नाइला के साथ मेरी बात काफ़ी लंबी गई। मैं भी पाकिस्तानी हूँ। हमारे कुछ काम इस तरह के हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जो एक परसेप्शन बिल्ड की हुई है ना पाकिस्तानियों की, वो बहुत ज़्यादा बुरी है। लास्ट 2 ईयर से दुबई के अंदर मतलब उन्होंने ये अब एक रूल निकाल दिया है कि पाकिस्तानी जो भी विज़िट पे आ रहा है उसके पास 5000 दिरहम होना चाहिए कैश इन हैंड। कि अगर वो विज़िट पे यहाँ पे आ रहा है तो उसके पास लिविंग कॉस्ट और खाना पीना ये मामलात के पैसे उसके पास हैं, अगर नहीं है तो वो उसे एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देते हैं। वजह क्या है? क्योंकि हम वहाँ पे भीख मांगने लग जाते हैं। इस सऊदी अरब में भी देखे कितने पाकिस्तानी पकड़ेंगे जिसमें भीख मांग रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसी इंटरनेशनल खबर नहीं आई कि इंडिया को बाहर निकाल दिया, या इंडियन ने किसी का रेप कर दिया, या इंडियन इलीगल तरीके से चले गए। हर कंट्री में उनकी इज्जत है, वहाँ उनको वीज़े भी बड़े आसानी से मिलते हैं और उनको वाइट कॉलर जॉब भी ऑफर हो रही है। देखें, जो रेप वाली मामला है, दिल्ली को किसी टाइम में रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, लेकिन इंटरनेशनली इस हवाले से खबरें उनकी नहीं आती क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जो है उनकी पुश्त पे खड़ी होती है, सपोर्ट करती है उनको, तो उनका इशू होता है उनको रिजॉल्व करती है। हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। हमारी जो ओवरसीज़ जो एम्बेसीज़ हैं इवन के वो भी सपोर्ट नहीं करती। कोई बात नहीं, मसला हो जाता है किसी किस्म का भी तो वो उसको बंदे को इतने ज़्यादा चक्कर लगवाए जाते हैं कि वो कहता है यार मतलब मैं डिपोर्ट ही हो जाऊँ तो यही बेहतर है बजाय इसके कि मैं एम्बेसी जाऊँ। देखें, उनकी वही बात है ना, गवर्नमेंट उनकी पुश्त पे खड़ी है और वो काम इस तरह के नहीं करते कि उनकी जो नेशनलिज्म है या नेशनल इंटरेस्ट है वो लेट डाउन हो। तो पाकिस्तानी जो है ना वो ऑलवेज शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, कहीं से पैसे मिल जाएं, कहीं से मार लें, किसी को ठग लें, कुछ इस तरह कर लें। जब इस तरह का बंदे का माइंड सेट इस तरह का होता है ना तो अनवांटेडली उससे कुछ हरकतें ऐसी सरजद हो जाती हैं जो उसको लाइमलाइट के अंदर ले आती हैं। बात तो सही है। देखें, मामला पता क्या है, इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था और हमसे वो कोई 20 स्टेप आगे चला गया हुआ है आईटी में और दूसरे जो मामला हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी की वर्ल्ड वाइड कंपनीज़ हैं उनके जो सीईओज़ हैं और जितने भी मेन जो उनके ओहदे हैं वहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं। ऐसा ही हर जगह इंडियंस हैं। और दूसरा, बांग्लादेश हमारे में से निकला हुआ एक मुल्क है और वो हमसे इतना आगे चला गया कि हम 20 बरस में भी उसके बराबर नहीं पहुँच सकते। उसकी मईशत इतनी मजबूत हो गई है।
तो हम लोग अभी रोटी कपड़ा मकान उसी चक्कर में उलझे हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए कि करप्शन बहुत हाई लेवल हो गया है। ऊपर लेवल के करप्शन करते हैं और नीचे लेवल में यही बताया जाता है कि हम जितने मर्जी अच्छे हों हमें बुराई खिलाई जाएंगे। ठीक है, हम दूसरी कंट्री में जाएंगे, बेशक हमारा क्या कहते हैं हम ईमान की ताकत रखते हैं, वो हमें यही समझे कि यार ये लो लेवल का लड़का आ गया वहाँ, ठीक है, कोई मिसबिहेव करेगा, तो इसलिए वो प्रोविट ख़त्म कर रहे हैं जो भी है। नहीं, वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तानी आते हैं ग्रीस को भी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हम वहाँ पर जाके लोगों को तंग करते हैं, या फिर जिस तरह यहाँ करप्शन करते हैं कुछ वहाँ पे भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। बाकी भी तो कितने इस्लामिक देश हैं, उन्होंने किसी को नहीं निकाला, वाई हर दफ़ा पाकिस्तान। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन।